बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि अस्सलाम वालेकुम। MGT 301 का नॉन क्रेडिट क्विज़ 2 17 जनवरी 2023, जिसकी लास्ट डेट है 19 जनवरी रात 12 बजे तक। 19 जनवरी की रात 12 बजे तक डेट है। तो अब देखते हैं, इसका प्रैक्टिस क्विज़ है ये, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन जो आया है इस क्विज़ के मुतालिक वो है कि आफ्टर परचेजिंग द प्रोडक्ट कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड होता है, डिससेटिस्फाइड होता है प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट की से जो वैल्यू उसको मिलती है तो वो एंगेज होता है उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर में। प्रोडक्ट परचेज करने के बाद जो कस्टमर है वो पोस्ट परचेज बिहेवियर में जो है एंटर हो जाता है। तो ये ट्रू है, ठीक है। तो ये ट्रू होगा इसका। आगे जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स ऑफन बाज़ औक़ात हेल्प करते हैं हमें स्पेसिफिकेशंस डिफ़ाइन करने में, और उसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इन अल्टरनेटिव्स जो है उनको एवेलुएट करने में। तो ये जो है बिल्कुल ट्रू है। इस यहाँ से देखते हैं, इन्फ्लुएंसर ऑफन हैव डिफाइंड स्पेसिफिक आल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। तो ये ट्रू है इसका। आगे जाते हैं। इन स्ट्रेट री बाय में जो है बायर वो हमारा वांट टू अल्टर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस प्राइस आइटम्स और सप्लाई। इसके अंदर जो है वो बायर स्ट्रेट री बाय, ये फॉल्स है, क्योंकि स्ट्रेट री बाय में जो बायर है वो डायरेक्टली सिर्फ प्रोडक्ट बाय कर लेता है फर्स्ट टाइम। तो ये जो है इसके अंदर फॉल्स आएगा, ठीक है। मॉडिफाइड री बाय वो केस होता है जिसके अंदर बायर जो है वो मॉडिफाई करता है प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस को या उसकी प्राइजेस को या उसके अंदर जो चेंजेस लाने थे। स्ट्रेट री बाय में जो है वो रूटीनली रीऑर्डर्स करता रहता है बगैर किसी मॉडिफिकेशन के। तो स्ट्रेट री बाय का जो क्वेश्चन है ये वाला जो ये आप देख सकते हैं ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब आगे जाते हैं। इसके अंदर जो है वो देते हैं ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स, जो कि फाइनल ऑर्डर इंक्लूड्स करता है विद द चूजन सप्लायर और सप्लाई और लिस्ट आइटम्स करता है सच एज टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, डिलीवरी आइटम्स, रिटर्न पॉलिसीज एंड वारंटीज। तो ये ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन में जो है वो ट्रू आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो बाइंग प्रोसेस में बायर है वो राइट्स करता है इस ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन में, फाइनल ऑर्डर राइट करता है चूजन सप्लायर जिसके साथ उसने ऑर्डर करना है डील, और लिस्ट उसके बाद लिस्टिंग उसको लिस्ट कर लेता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्वांटिटी वगैरह जो चीज़ें हैं। तो ये ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ये ट्रू होगा। आगे चलते हैं। आगे जो सेंट्रल क्वेश्चन है मार्केटर के लिए कि हाउ डू कंज्यूमर वेरियस मार्केटिंग एफर्ट्स को जो है कंपनीज माइट यूज, उनको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इसका वो कॉल कहलाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स ऑफ बायर बिहेवियर। तो ये भी ट्रू कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं सेंट्रल क्वेश्चन कैसे कस्टमर रिस्पॉन्ड करता है जितनी मार्केटिंग एफर्ट है। स्टार्टिंग पॉइंट ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स ऑफ बाइंग बिहेवियर कहलाता है। तो ये बायर बिहेवियर ये ट्रू होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। डेजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर ये डिज़ाइन किया जाता है कस्टमर्स को हिडन सबकॉन्शियस मोटिवेशंस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये गलत होगा आंसर, क्योंकि डेजोनेंस के अंदर जो होता है वो बायर इन्वॉल्व ज़्यादा होता है किसी प्रोडक्ट में जो उसने खरीदना होता है, बाय करना होता है, और जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनमें डिफरेंसेस भी तकरीबन एक जैसे होते हैं ना होने के बराबर। तो ये डेजोनेंस रिड्यूसिंग बाय बिहेवियर की ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। ये प्रूफ है इसका कि डेजोनेंस में अक्सर जब बायर जो होता है वो हाईली इन्वॉल्व होता है एक आइटम परचेज करते वक्त, और उसका जो डिफरेंस वेरियस ब्रांड्स के अंदर जो डिफरेंस पॉइंट आउट करने में उसको मुश्किल आती है, उसको डिफरेंसेस सेम लगते हैं, डिफरेंसेस कम के चलते हैं। दिस देयर आर लेस पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व। मॉडिफाइड रीबाई में जो है ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं, और स्ट्रेट रीबाई में इसका जो सादे से जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि स्ट्रेट रीबाई में एक तो डायरेक्टली हम फर्स्ट टाइम बाय जब करते हैं तो उसके अंदर जस्ट स्ट्रेट रीबाई में बगैर किसी मॉडिफिकेशन के जब बाय करते हैं तो उसमें हम इन्वॉल्वमेंट कम होती है, और मॉडिफाइड रीबाई में हमें रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ती है, स्पेसिफिकेशंस चेंज करनी पड़ती हैं, तो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो ये कि मॉडिफाइड रीबाय में पार्टिसिपेंट्स
मोर पार्टिसिपेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एज कम्पेयर टू स्टेट रिबाई, तो ये फॉल्स होगा। आगे जाते हैं, जो बायर का डिसीजन प्रोसेस है और बायर सेंटर वो इंडिविजुअल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होते, ये भी फॉल्स होगा, इसका प्रूफ। आगे चलते हैं, उसके बाद मोस्ट बिजनेसेस, ज़्यादातर बिजनेसेस जो होते हैं वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं कंज्यूमर मार्केट के लिए, वो ज़्यादातर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये एक टाइप का ट्रू है, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स के ज़रिए जो है मोस्टली प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल किए जाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि स्ट्रेट रीबाय में जो है बायर वांट टू अल्टर स्पेसिफिकेशन, ये फॉल्स होगा, ठीक है, तो ये इसका प्रूफ होगा। उसके बाद डिराइव डिमांड जो है वो रेफर्स करता है बिजनेसेस की डिमांड्स को, दैट अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम डिमांड फॉर कस्टमर गुड्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो है डिराइव डिमांड में बिजनेस डिमांड जो है वो बिजनेस डिमांड जो कि कंज्यूमर के डिमांड से निकलती हैं, तो वो डिमांड्स जो हैं वो डिराइव डिमांड्स कहलाती हैं, ये ट्रू होगा हमारा। यहाँ से देखते हैं कि डिराइव डिमांड्स जो हैं वो डिमांड कंज्यूमर्स की जिनकी बिना पर जो है बिजनेस की गुड्स की डिमांड्स पैदा होती हैं, तो ये डिराइव डिमांड। अगले चलते हैं आगे, जो है वो पर्सनैलिटी, जो कि एक ख़ास खूबी होती है हर इंडिविजुअल में, जैसा कि मिसाल के तौर पर एक इंसान की बहादुरी, एक इंसान की ईमानदारी, एक इंसान जो है वो थोड़ा कम बोलता है, तो ये पर्सनैलिटी होती है, और ये हर इंसान के अंदर उसकी अपनी होती हैं जो कि बाकियों से मुनफरिद दिखलाने में मदद करती हैं। तो पर्सनैलिटी जो है ये ट्रू होगा, क्योंकि ये यूनिक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है जो कि इंडिविजुअल ग्रुप्स में मुख्तलिफ होता है। उसके यहाँ से देख सकते हैं पर्सनैलिटी डिस्क्राइब यूनिक पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, यूनिक थॉट्स होते हैं बाकियों की निस्बत, बाकी लोगों की निस्बत। तो उसके बाद आगे चलते हैं, न्यूअर बायर टास्क जो होते हैं और वो मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली आइटम्स, उतना ही हमें कम टाइम देना पड़ता है, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि जितने हमारे लिए नया टास्क होता है बाइंग का, या कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं उतनी हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। यहाँ से आप देखते हैं ये फॉल्स होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू बाइंग बिहेवियर ऑफ बिजनेसेस, तो कंज्यूमर ये फॉल्स हुआ, क्योंकि बिजनेसेस के तो बाइंग बिहेवियर, बिजनेस बाई करता ही नहीं ना, वो तो सेल करता है, तो बिजनेस का जो है वो कोई बाइंग बिहेवियर नहीं होता, तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी। कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू सेलिंग बिहेवियर का, आपके तब भी बात थोड़ी बहुत समझ आती है, तो ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर वो फाइनल कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर को रेफर्स करते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, डिमांड फॉर मैनी बिजनेस गुड्स जो हैं वो चेंज होती हैं स्लोली, जैसे कंज्यूमर की डिमांड्स से ज़्यादा निस्बत, तो ये फॉल्स होगी, क्योंकि जैसे कंज्यूमर की डिमांड्स बढ़ती हैं वैसे ही बिजनेस की डिमांड्स बढ़ती हैं। तो यहाँ से डिमांड फॉर मैनी बिजनेस सर्विस टेंड टू चेंज मोर एंड मोर क्विकली, जितनी कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है उससे कई ज़्यादा बिजनेसेस की डिमांड तेज़ी से बढ़ती हैं, तो ये जो है पिछली ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके अंदर जो है बिजनेस डिमांड अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम डिमांड फॉर कस्टमर, ये ट्रू होगा, क्योंकि जो कंज्यूमर्स की डिमांड है डिराइव, जो कि डिराइव डिमांड्स की स्टेटमेंट में भी पढ़ा है कि डिराइव करती हैं बिजनेस की डिमांड्स कंज्यूमर की डिमांड्स में से, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर अगर आप देखें तो कंज्यूमर को अगर किसी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ज़रूरत या ऐसे इन्वायरमेंट फ्री ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है जिससे माहौल का मलूदा, तो बिज़नेस की डिमांड भी उनकी कंज्यूमर की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए बनती हैं, तो इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। आगे चलते हैं, इन स्ट्रेट रीबाय में जो ये फॉल्स होगी वही रिपीट क्विज है इसके अंदर, तो इसके अंदर स्ट्रेट रीबाय में जो है वो बायर अल्टर करता है, जबकि बायर जो है फर्स्ट टाइम उसी तरह बगैर अल्टरेशंस के जो है वो बाय करता है, तो ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट। आगे चलते हैं, इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस रिव्यू स्टेज में जो सेलर है या बायर
वो मॉडिफाई करता है, कंटिन्यू करता है, कैंसिल करता है बिजनेस के नीडमेंट को। मतलब बिजनेस का जो हमारा नेटवर्क है उसको वैल्यू मेकिंग नेटवर्क जो है उसके अंदर चेंजेस करते हो या फिर कंटिन्यू करना है या कैंसिल करना हो, तो परफॉर्मेंस में हम जायज़ा लेते हैं पूरे स्ट्रक्चर का बिजनेस के, और फिर हम उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि स्टेट में बिजनेस में जो है बिजनेस एक परफॉर्मेंस जो है वो उसमें चेक करता है अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर के और उसके मुताबिक फ़ैसले। तो अगर आपको कोई भी गलती महसूस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं गलती को, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा देना, और वीडियो को लाइक भी करिए। आज इस वीडियो का टारगेट जो है वो 10 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आप 10 लाइक का टारगेट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। जो लोकेशन है स्टोर की वो एक मार्केटिंग स्टिमुले हमारे पास इसमें 4 होती हैं। एक 4 पीस जो कि आमतौर पर होती है मार्केटिंग में, एक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो प्लेस जो है वो हमारी लोकेशन स्टोर के मुताबिक होती है, तो ये ट्रू होगा, मार्केटिंग स्टिमुली का हिस्सा होता है ये भी। यहाँ तक कि तो ये एक थे क्विज़ MGT 301 के जो नॉन क्रेडिट है, क्विज़ नंबर 2 प्रैक्टिस क्विज़ के। तो ये वीडियो थी, टोटल 20 क्विज़ अबाउट जो है इसके अंदर कराए गए। तो होप्स हो कि आपकी इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह, और आपके क्विज़ भी से जो है इंशाल्लाह आपके क्विज़ अच्छे होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगली वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।